मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 9th के मैथ में एनसीईआरटी फोल्डर चल रहा है, जिसमें एक्सरसाइज 2 एनसीईआरटी फोल्डर के जो है एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हो चुका है। 2.3 का पहला क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। त्रिघाती व्यंजक है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। शेषफल बताना है लोगों को। तो जो बहुपद दिया, देखिए क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं। x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बताते हैं सॉल्व इसका। एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 3x प्लस 1, इसका पहला पार्ट दिया हुआ है निम्नलिखित से भाग देने के लिए। तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो 5 बार इसको हल करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट है x प्लस 1 कह रहे हैं जब x प्लस 1 से भाग देंगे इसमें तब शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये हम लोगों को बताना है। तो चलिए, जब x प्लस 1 दिया हुआ है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। बहुपद में रखने पर जो त्रिघाती बहुपद दिया गया है उसी में इस मान को रख देंगे। त्रिघाती बहुपद दिया गया है, इस बहुपद में x के स्थान पर -1 हम लोग रख देंगे। x इज इक्वल टू -1 बहुपद में रखने पर चलिए रखते हैं -1 का क्यूब, बहुपद यही है, प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, सॉरी 3 मल्टीप्लाई -1 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, ठीक है। चलिए, -1 का क्यूब आपको बताए हैं, -1 का क्यूब का मीन्स हुआ -1 का गुणा 3 बार करना है, यानी -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। यह भी बताए हैं यदि ऋणात्मक पदों की संख्या विषम हो, -3 बार लिखा जा रहा है, -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 3 बार लिखा गया है, तो 3 जो है विषम होता है। यदि ऋणात्मक पदों की संख्या विषम हो तो गुणनफल का चिन्ह माइनस आता है। ऋणात्मक पदों की संख्या विषम हो तो गुणनफल का चिन्ह माइनस होगा। यदि ऋणात्मक पदों की संख्या सम हो, अगर इसको हम लोग 4 बार कर दें, यदि ऋणात्मक पदों की संख्या सम हो तो गुणनफल का चिन्ह प्लस होगा। विषम है तो माइनस और सम है तो प्लस, यानी 3 बार है तो माइनस में होना चाहिए, माइनस में होगा क्योंकि यह विषम पद बना रहा है। तो -1 का क्यूब -1 मिलेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब यह 2 बार होगा, -1 मल्टीप्लाई -1,
तो यहाँ दो जो है सम संख्या हो जा रही है, तो ऋणात्मक पदों की संख्या सम हो गया तो गुणनफल का चिन्ह प्लस होगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1, यानी धन 3 में ऋण 1 का गुणा करना है, तो प्लस इंटू माइनस साइन हम लोगों को मिलेगा माइनस 3 कन्नम 3 प्लस 1 है। चलिए -1 प्लस 3 -3 प्लस 1, यह हो गया। देख लीजिए -1 प्लस 1 प्लस 3 -3, आपस में ये सभी पद क्या हुए, कैंसिल हो गए, कट गए। क्या हुआ, कट गया। जब पूरक पद कट गया तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। कितना बनेगा, 0। तो शेषफल बराबर शेषफल बराबर 0। शेषफल कितना हो जाएगा, 0। इसका अगला पार्ट है x माइनस 1/2, x माइनस दूसरा भाग है x माइनस 1/2, क्या करेंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे, तो x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर 1/2, x बराबर 1/2। बहुपद हम लोगों को यही रहे लिखना है, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x बराबर 1/2 बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर, चलिए रख देते हैं बहुपद, 1/2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 1/2 धन 1, दिख रहा होगा आप लोगों को, 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब, तो 1/2 का, तो 1 का नाम 1/2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 मिलेगा, प्लस 3 गुणे 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा, प्लस 3 गुणे 1/2, 3 का नाम 3/2 धन 1, तो 1/1 कर देते हैं, यह 1/8 धन 3 का नाम 3/4 धन 3/2 धन 1/1, लस कितना मिलेगा, 8, 8 का नाम 8, 1 का नाम 1, 4 दूनी 8, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 1 अट्ठे 8, 8 का नाम 8, 12 8 20, 20 6 26, 26 1 27, 27/8, 27/8, ये आपका आंसर बनेगा 27/8। इसमें शेषफल कितना मिलेगा, 27/8, 27/8। इस तरह से यदि आप लोग चाहेंगे तो इसका तीनों भाग और हल कर सकते हैं, तो इसे आप लोग खुद से करिएगा। इसका थर्ड पार्ट है, तीसरा भाग है x है, और चौथा भाग है x प्लस पाई, और पांचवा भाग है 5 + 2x, 5 + 2x। तो तीसरा भाग जब हल करेंगे तो तीसरे भाग के लिए आंसर 1 मिलेगा, तीसरे का आंसर 1 आएगा, और इसके लिए चौथे के लिए आंसर चौथा वाला है x प्लस पाई वाला है ना, x प्लस पाई से जब इसमें भाग देंगे आप लोग तो इसमें मिलेगा पाई क्यूब
प्लस 3 पाई स्क्वायर पाई क्यूब प्लस 3 पाई स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1 माइनस 3 पाई और प्लस 1। ये चौथे वाले का आंसर हो जाएगा। और पांचवें का आंसर है -27/8 -27/8। पांचवें का आंसर होगा -27/8। इसे खुद से आप लोग हल करिएगा। इसे नोट कर लीजिए इन दोनों पार्ट को। फिर अगले क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, अब दूसरे प्रश्न को देखेंगे। नोट करिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा वाला है क्वेश्चन x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a अब इसमें कह रहे हैं को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। किससे भाग देना है? x माइनस a से। को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल तो चलिए जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग हल किए थे उसी तरह से इसे हल करते हैं। x माइनस a से भाग देने के लिए कह रहा है तो x माइनस a इक्वल टू 0 कर देते हैं। x माइनस a इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या बनेगा? x इक्वल टू a बहुपद में रखने पर चलिए रख देते हैं x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। x इक्वल टू कितना? a रखना है। a का क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई a का स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई a माइनस a का क्यूब ही बनेगा माइनस a मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 6 मल्टीप्लाई a तो 6a माइनस a का क्यूब माइनस a मल्टीप्लाई a स्क्वायर तो a क्यूब यहां से भी प्राप्त होगा a क्यूब प्लस 6a माइनस a प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना? 6a माइनस a 6a माइनस a इक्वल टू 5a 6a माइनस a इक्वल टू 5a। इसका आंसर सेकंड वाले क्वेश्चन का शेषफल जो है 5a मिलेगा। इसके बाद इसे आप लोग नोट करेंगे। फिर तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसे नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न बताएं फिर। चलिए भाई थर्ड क्वेश्चन तीसरा प्रश्न आप लोग देखिए। तीसरे प्रश्न में दिया है जांच कीजिए कि तीसरा प्रश्न है जांच कीजिए कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 7 प्लस 3x 3x क्यूब 3x क्यूब
प्लस 7x 3x³ प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं, का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, का एक गुणनखंड है या नहीं, ये हम लोगों को सिद्ध करके दिखाने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं किसके लिए पूछ रहा है, 7 + 3x के लिए पूछ रहा है। 7 + 3x को कह रहा है इस 3x³ प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो चलिए 7 + 3x के लिए कह रहे हैं, 7 + 3x = 0 करते हैं तो 3x = -7 होगा, x = -7/3, x = -7/3। -7/3 को बहुपद में हम लोग रख देंगे, बहुपद में रखने पर चलिए बहुपद में रखते हैं। बहुपद हमारा यह है, यहां से दिया गया है 3x³ प्लस 7x, 7x, इसमें रख देना है x की वैल्यू -7/3, 3 × -7/3 का क्यूब प्लस 7 × -7/3, 3 गुणे -7 × 49, 49 × 343, 343 बटे 3 × 9 = 27। तो 7 का क्यूब करेंगे तो 7 का क्यूब जो है 343 मिलेगा। कितना मिलेगा, 343 -343 प्लस 7 गुणे -7/3 गुणा कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस तो चिन्ह माइनस मिलेगा। 3 × 9, 3 × 4 12, 3 × 9 1 10, 1029 प्लस 1029/27 प्लस यहां से प्लस नहीं बल्कि -7 × 49, 7 × 49/3। दोनों निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, लेकिन दोनों का डिनोमिनेटर हर जो है बराबर नहीं है, तो एलसीएम निकाल लेंगे, लसा ले लेंगे इसका, तो लसा इसमें मिलेगा हम लोगों को 27। 27 में 27 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 आएगा, 1 का -1029 में गुणा करेंगे तो -1029, 3 × 9 = 27, 9 आएगा, 9 का -49 में गुणा करेंगे तो -9 × 9 = 81, 9 × 9 = 81, 9 × 36, 36 × 4 40 और 4 44, तो मिल जाएगा 441 -1029 -441, दोनों माइनस माइनस है तो मिलेगा 1470। इसको जोड़ देंगे तो 1470, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 4 1 -1470, 1470/27, 1470/27। यह जो x की वैल्यू -7/3 आई थी, x की वैल्यू -7/3, इसमें जो है -1470/27 इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 आया होता बच्चों, अगर यह 0 आया होता, 0 = 0 होता, यानी इसे पूरा हल करने पर यह 0 प्राप्त होता, 0 प्राप्त होता, यानी तब हम लोग कहते कि यह इसका
शून्यक है। जब पूरक पूरा हुआ काट देता है, शेषफल नहीं, यह तो हमारा शेषफल इतना हो गया -1470, यह शेषफल आ गया। यदि वह जीरो प्राप्त कर लिया होता, जीरो हो गया होता, तो हम लोग कहते कि यह इसका एक गुणनखंड है। जीरो नहीं है, इसलिए यह 7 + 3x 7 + 3x व्यंजक का गुणनखंड नहीं है। यह बहुपद लिख देते हैं, बहुपद का गुणनखंड नहीं है, बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 तक इस एक्सरसाइज में था पूरा। आइए एक्सरसाइज समाप्त है, तीनों क्वेश्चन हो गए इसके। पहले क्वेश्चन में उसके 5 भाग थे, 5 भाग में से 2 भाग केवल आपको बताए हैं, और उसमें से जो ना समझ में आए उसे आप लोग फिर से पूछिएगा। तो ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद आपको।